दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रहस्य के बारे में। आपने रहस्य बहुत सारे सुने होंगे। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक आपसे रहस्य मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने इसको समझ दिया तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों सारी चीज़ें होती है हमारे अपनी चीज़ों की वजह से। हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कहते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें सोचते हैं, जितनी भी घटनाएं हमारे साथ में होती है वो हमारी खुद की क्रिएशन होती है। वो कैसे होती है वो सब आज को आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है ये। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि आप जानते हैं शब्द से ही संबंधित है। अट्रैक्ट करते हैं हम हर एक चीज़ को। आज मैं आपसे एक रहस्य के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली वो रहस्य ये है कि जीवन में हमारी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं। आपको शायद ये चीज़ें पहले भी सुनने को मिली होंगी या आपको आगे भी सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको समझना ये ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी घटनाएं होती हैं, एक एक पल की जितनी घटनाएं होती हैं वो सब हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं। वो इसलिए क्रिएट की हुई होती हैं क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया होता है। अब क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मेरे सामने कोई एक ऐसा पर्सन है जो मुझे लगता है कि वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है या मेंटली हमको परेशान कर रहा है या किसी भी चीज़ में मेरे बाधा डाल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि वो नागवार गुजर रही है। तो वो ऐसा होता क्यों है? उसके होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम की गई फाइल है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ़ाइल बना देती है। वो हमारे दिमाग में एक फ़ाइल क्रिएट कर देती है कि हम बार बार उसी थॉट को जब सोचते हैं तो एक फ़ाइल बन जाती है। और वही फ़ाइल जब भी हमारा सेम सिचुएशन वैसी होती है, वैसी सिचुएशन में होते हैं तो वो हमारी फ़ाइल खुल करके आती है और वैसी ही घटनाएं जैसा हमने सोचा होता है पहले वो चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती है और वो हमारे साथ में घटित हो जाती है। हमको लगता है कि इसने ऐसे क्यों कर दिया, ठीक है, ये बंदा मुझे इस तरीके से सिचुएशन क्यों क्रिएट कर देता है मेरे सामने, या पर्टिकुलर घर का कोई सदस्य है जो मेरे साथ में ऐसे रिएक्ट क्यों करता है, मेरा कोई दोस्त है वो ऐसे मुझसे रिएक्ट क्यों करता है। तो ऐसे रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि हमने अपने थॉट प्रोसेस में वो फाइल कहीं ना कहीं डाल रखी हुई है, चाहे वो डर के रूप में है, चाहे वो किसी भी चीज़ के रूप में है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ से डरते हैं, तो हम जब डरते हैं हमारे मन में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट प्रोसेस चला हुआ है कि जब भी ये सिचुएशन होगी तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, ठीक है। या किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है। अब आपने बार बार इस चीज़ को सुना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल बन गई कि ऐसी सिचुएशन में तो ऐसा ही होता है। तो जब भी वो सिचुएशन आपके साथ में आएगी, हो सकता है वो किसी और के साथ में हुई हो, लेकिन आपके साथ में जब वो सिचुएशन आएगी तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में डाल रखा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपके माइंड में कौन कौन सी फाइल स्टोर हो रही है। आपने हर फाइल को स्टोर करने की इजाज़त नहीं देनी है। अगर आप हर फाइल को जो स्टोर करने की इजाज़त देंगे तो आपके लाइफ में फिर वो जो फाइल बनी हुई है वो आपको कंट्रोल करेगी, आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करेगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की बागडोर आपके हाथ में हो, तो आपको अपने हिसाब से फाइल को क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये कि मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। हम जैसी चीज़ें उसके अंदर में डालते हैं वैसे आउटपुट हमको मिल जाता है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हमको वो चीज़ें मिले जो हम चाहते हैं, तो हमको वो डालनी पड़ेगी जो हम चाहते हैं। अदरवाइज जो पहले से पड़ा हुआ है वही हमको वापस मिलता रहेगा। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग। अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग हमको करनी पड़ेगी। हमारे माइंड में जो भी चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, ख़राब है तो उसको वहाँ से डिलीट करना है और वहाँ पे नए थॉट प्रोसेस, नई फाइल क्रिएट करके वहाँ पे डालनी है जैसा कि हम चाहते हैं। जब हम इस चीज़ को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी होगी कि आप लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सब आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो फाइल डाल रखी हुई, ठीक है। अब जैसे सिचुएशन कोई भी हो और आपने फाइल डाली हुई है नेगेटिव थॉट की, हो सकता है आपने जानबूझ करके नहीं डाली हुई है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, घर परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने, किसी ने भी वो फाइल बार बार करके आपके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी हुई है। तो जब वैसी सिचुएशन आएगी तो वो रिएक्ट वैसे ही करेगा। अब हमको क्या लगता है कि नहीं यार हमारे साथ में ऐसा क्यों हो गया,
ठीक है, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, हमने तो ऐसा किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइल पड़ी हुई थी। तो इस चीज़ को पहले तो ये मानना, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो कहीं ना कहीं से मेरी वजह से, मेरे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका कारण कहीं ना कहीं से मैं खुद हूँ, जब तक ये आप नहीं मानेंगे तब तक आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए, जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे चेंज करने के बारे में सोचेगा? पहले हम एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, ये मेरी फॉल्ट है, या ये मेरे दिमाग में पड़ी हुई कोई न कोई ऐसी फाइल है जिसकी वजह से मेरे साथ में ये घटना हुई है। मेरे साथ किसी ने अगर अच्छा बर्ताव नहीं किया तो कहीं न कहीं से मेरे मन मस्तिष्क में उस व्यक्ति के प्रति बार बार ऐसी सोच, ऐसे विचार आते रहे होंगे जो कि निगेटिव होंगे कि कहीं ये बंदा मेरे साथ ऐसा न कर दे, ऐसा न कर दे, या इसका व्यवहार ऐसा है, लोगों के साथ ये ऐसा करता है, मेरे साथ में ऐसा कर दे। तो चूँकि वो हमारे दिमाग में पड़ी हुई है, इसलिए जब भी सिचुएशन वैसी होगी तो वो घटनाएं हमारे सामने आ जाएंगी और वो वैसा ही रिएक्ट कर देगा जैसा हमने सोचा है, या जो फाइल हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो हमको ये हर एक घटना, सिर्फ एक घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ में जितनी भी घटनाएं होती हैं, हमारे हर एक पल की जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से होती है। हमारे अंदर जो विचार पहले से भरे पड़े हैं उसकी वजह से हमारा आज का प्रेजेंट है। तो अगर हम फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट को हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते ना, कि हमारे पीछे क्या हुआ है हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन पास्ट की जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। आपने लगातार पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट करना है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, पॉजिटिव फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। जो निगेटिव है अगर उसको हम हटा सकते हैं, NLP एक माध्यम होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इसके माध्यम से आप जो भी अंदर की प्रोग्रामिंग है उसको आप धीरे धीरे करके हटा सकते हैं और आप वहाँ पे नई नई क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य आगे अच्छा हो। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई भी अंदर की सिचुएशन आपके अंदर जो भी है वो निगेटिव है, तो डेफिनेटली उसको सही करने का तरीका भी आपको ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसको सही आप ही को करना पड़ेगा। वो आप कर सकते हैं, इसमें NLP आपकी बड़ी मदद करती है। इसके में आपको जो न्यूरल पाथवे आपको क्रिएट करना होता है, बार बार निगेटिव। देखिए, निगेटिव एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ ना, एक फाइल हमारे अंदर क्रिएट हुई है तो वो एक दिन में नहीं हुई है, वो बार बार होने की वजह से हुई है। अगर निगेटिव हो सकती है बार बार होने की वजह से, बार बार वैसी चीज़ आपको बोला गया, बार बार बोला गया तो आप वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव बोलना शुरू करें तो बार बार पॉजिटिव बोलने, सोचने, हर एक तरीके से, ऐसा नहीं सिर्फ बोलना होता। देखिए, बोलने का असर भी तब होता है जब आपकी फीलिंग वैसी होती है, ठीक है ना। आपकी फीलिंग है बिल्कुल लो लेवल की और आप बोल रहे हैं बिल्कुल हाई लेवल की बातें, तो वो मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वो फीलिंग के अंदर में आना है, वो फीलिंग आने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस होती है वो इसमें आपकी मदद करती है। आपको डेली बेसिस पे कॉन्शियसली, मतलब आपको ध्यान दे करके आपको उस चीज़ में आना है, आपको जॉयफुल मूड में आना है, वैसे काम कर रहे हैं जिससे आपको हैप्पीनेस हो, ग्रेटिट्यूड हो, जॉय हो, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन सारी चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। जब आपका मूड अच्छा होगा, आपके अंदर सारी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होगी, तो आप पॉजिटिव तरह की फाइल को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, रहस्य यही है जिसकी मैं बात कर रहा था कि यही रहस्य है, सेक्रेट यही है कि आपको अपने जीवन में अगर बदलाव करना है तो पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी घटनाएं हमारे साथ में हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी मैं खुद देता हूं और ये मेरी वजह से है। जब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, आप जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसको बदलाव करने के बारे में सोच पाएंगे। तब आपका दिमाग में विचार आएगा कि अगर ये मेरी वजह से है तो इसको सही भी मैं ही कर सकता हूँ। तो उसके फिर तरीके आपको देखना है, ठीक है। आपके क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें NLP आपकी मदद कर सकती है। आपको बार बार पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है अपने आप को, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी काम आती हैं ऐसी सिचुएशन में। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है सुबह उठने के बाद में और रात में सोने से पहले। आपको अफर्मेशन, आपको बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की आवश्यकता होती है। ग्रेटिट्यूड करना, यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हैं, विजुलाइज करना, ठीक है ना, तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपके साथ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी खुद की क्रिएट की हुई होती है। पहले तो एक्सेप्ट करना
और एक्सेप्ट करने के बाद में उस पर काम करना कि हमारी जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर ये मेरी वजह से है तो इसको चेंज भी करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो उसको चेंज भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जो भी चीज़ें हो गई आज के पहले से सब भूल जाइए कि क्या हुआ। आज से आप एक नई शुरुआत करिए कि आपने जो भी चीज़ें हुई है उसका हमको क्या चाहिए। जैसे अभी जो घटनाएं हो रही हैं उसको प्रेजेंट रियलिटी ना मानते हुए हमको प्रेजेंट रियलिटी में नहीं जीना है, हमको जो फ्यूचर की चीज़ें जो हम चाहते हैं वैसा जीना। जब हम वैसे जीना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लाइफ में वो चीज़ें आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी, एक तरह से उसका न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाएगा और एक दिन वो घटनाएं हमारे साथ में होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो पिछला था सोच उस हिसाब से आज है, तो आज जो हम रखेंगे सोच वो हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो दोस्तों जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया है, और आपको अगर कोई विचार आपको और आता है मन में तो डेफिनेटली उसके बारे में भी लिखिएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो इसको अपने और ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की मैं तमाम मोटिवेशनल वीडियो और अलग अलग तरीके की वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होती हैं। तो फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।